बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ाने वाले और अभी मेरे से पूर्व बहुत सुंदर विचार आप लोगों के मध्य में रखे हैं श्रद्धेय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं। आदरणीय आर्य जी व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ाने वाले जो कुछ समय हमारे आर्य नगर आर्य समाज के अंदर भी रहे थे, जो वर्तमान में आपके आर्य समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं, पुरोहित पद पर जो विराजमान हैं श्रद्धेय पूज्य आचार्य विश्वदेव शास्त्री जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य जिनके माध्यम से ऋषि दयानंद जी की विचारधारा को मैं प्रचारित और प्रसारित कर पाती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ खड़े रह करके, जैसे मैं आज भजन गाती हूँ, कभी मेरे साथ में खड़े रह करके जब मैं भूल जाती थी तो एक सहयोगी की तरह से जो मेरा साथ देते थे, जिन्होंने ऋषिवर दयानंद जी महाराज के प्रति इस योग्य बना दिया कि कुछ विचार में लोगों के मध्य में प्रचारित और प्रसारित कर सकूं। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सीताराम जी आर्य, यहाँ पर बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ और जिनके माध्यम से आज आप लोगों के मध्य में मुझे पहली बार आने का, इस मासिक सत्संग के अंदर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पवित्र पावन आर्य समाज के प्रधाना आदरणीय श्री श्री सिम्मे आर्य जी, अन्य समस्त मेरी माताएं जो इस पवित्र पावन आर्य समाज से जुड़ी हुई है, मैं हृदय की गहराई से सभी का सम्मान करती हूँ। सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारीगण, हम ऋषिवर दयानंद जी महाराज का निर्वाण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, जो दीपावली के पर्व पर हम जगह जगह पर आर्य समाजों के अंदर ये कार्यक्रम चलता है। इस आर्य समाज के अंदर आज हम इस दिन मना रहे हैं। आइए कुछ विचार मैं आप लोगों के मध्य में रखूंगी, इसे आशा और विश्वास के साथ में आप बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुनेंगे और हम अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। ऋषिवर दयानंद जी का निर्वाण दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। यदि हम प्रतिवर्ष मनाएं और चले जाएं और फिर हम अगली दिवाली आए फिर ही निर्वाण दिवस मनाएं और यही बातें अगर प्रतिवर्ष चलती रहे तो कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, जब तक इन बातों को हम अपने जीवन के अंदर आचरण में लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। प्रभाव तभी पड़ेगा जब व्यक्ति की कथनी और करनी एक होती है, जो व्यक्ति का पानी और वाणी एक होता है। क्योंकि ये बात उठती है कि ऋषिवर दयानंद अकेले थे और उन्होंने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। हम इतने हैं ऋषिवर दयानंद के अनुयायी, फिर भी वो कार्य हम क्यों नहीं कर पाते जो ऋषिवर दयानंद करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंतर होगा वो अंतर होगा आचरण का, वो अंतर होगा कथनी और करनी का। देखो, जब ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने कुंभ के मेले में पहली बार हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडनी पताका को लहराया था और ऋषिवर दयानंद जी जैसा प्रभाव चाहते थे कि लोगों पर वो प्रभाव पड़े, वो प्रभाव जब ऋषिवर दयानंद जी को दिखाई नहीं दिया तो ऋषिवर दयानंद जी ने अपना आत्मनिरीक्षण किया कि वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ा जो प्रभाव पड़ना चाहिए था। और ऋषिवर दयानंद जी ने अपने जीवन को और निखार करके तप साधना करके जब पुनः पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी, फिर वो प्रभाव जाकर के पड़ा था कि वो पाखंड खंडनी पताका आज भी वहां पर लहरा रही है। तो हम ये अपने जीवन के अंदर झांक करके देखें कि हम जो प्रभाव चाहते हैं, हम ऋषिवर दयानंद जी का जो कार्य चाहते हैं, क्या हम उतनी ही निष्ठा से, जिस तरह से ऋषिवर दयानंद जी समर्पित होकर के करते थे, क्या हम भी वैसे ही करते हैं। जब तक ये आचरण नहीं आएगा, जब तक जिस सत्य की बात श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में कर रहे थे, जब तक वो सत्य नहीं आएगा
होगा, क्योंकि जब ऋषिवर दयानंद जी महाराज आर्य समाज के नियम बनाते हैं तो सत्य का कितना वहां पर जिक्र करते हैं, आप उन आर्य समाज के नियमों को पढ़कर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऋषिवर दयानंद जी को सत्य कितना प्रिय था कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि यदि तुमको यदि तोप के मुंह से बांध दिया जाए तो क्या फिर भी तुम सच ही बोलोगे? तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, तोप के मुंह से बांध दिया जाए और मार दिया जाए तो पता भी नहीं लगेगा कि ये दयानंद कहाँ चला गया। तुम तोप के मुंह से मारने की बात करते हो, जलाने की बात करते हो, इस दयानंद की उंगलियों को यदि मोमबत्ती की तरह भी जला दोगे तो भी ये दयानंद सच ही बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो हम भी इन्हीं बातों को आज इस संकल्प ले ऋषिवर दयानंद जी का निर्वाण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, तो हम इस संकल्प ले कि हम भी ऐसे ही दृढ़ होकर के ऋषिवर दयानंद जी के कार्यों को करेंगे। मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं बेगराज जी के, जिन्होंने